निकल कर उस पार्टी में आ रहे हैं। शायद वो पार्टी और वो लोग ये सोच रहे हैं कि ये लोग हमारी मदद करेंगे, हमें सत्ता की चाबी जो है वो इनके थ्रू हमें मिलेगी। लेकिन हम वैसे कांग्रेस वर्कर ये समझते हैं कि डूबती हुई नैया के मांझियों को उन्होंने अपनी सफ में शामिल किया है, उनका भी यही हाल होने वाला है। श्री राहुल गांधी जी जिंदाबाद, श्रीमती सोनिया गांधी जी जिंदाबाद, जनाब गुलाम नबी आजाद साहब, हमारे शर्मा साहब, बाकी आप लोग जिंदाबाद। ये आपके साथ करना चाहता था और दोबारा भी आता रहूंगा। अभी हम ब्लॉकों के अंदर भी जाना शुरू करेंगे, तो वहाँ भी आपके साथ मीटिंग करके बातचीत करेंगे तो और ज़्यादा पता चलेगा। अभी डिस्ट्रिक्ट तक आए हैं, इसके बाद ब्लॉक के अंदर भी जाएंगे, और ताकि पूरी जो है हम एक रूपरेखा बना सके किस तरह से अगले चुनाव में हमें जाना है। आप सब लोग आज यहाँ पर इस तादाद में आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और मजबूती के साथ खड़े रहिए। कोई घबराने की बात नहीं है, देश में बदलाव की लहर चल रही है। राहुल गांधी कितने सक्षम लीडर हैं और कितनी काबिलियत उस इंसान में है, ये अभी इन लोग विधानसभा के 3 जो चुनाव के नतीजे है इससे तो पता चल गया। अभी आने वाले जो लोकसभा के चुनाव हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी इतनी घबराई हुई है कि आज प्रधानमंत्री जी मीडिया या प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, एक एक पत्रकार को बुला करके अकेले में पहले से लिखे हुए सवाल जवाब करते। और परसों चौथ जो वो सवाल जवाब कर रहे थे तो वो सवाल ही नहीं आया था, लेकिन जवाब पहले दे दिया। तो इस तरह के हालात इस देश के अंदर बना दिए जैसे कि ये डेमोक्रेसी नहीं है, कोई हिटलर शाही है। तो इस चीज को बदलना होगा। ये आजाद देश है, डेमोक्रेसी है, इसमें वोट से चुनाव होता है, अपना लीडर चुना जाता है जो कि लोगों के लिए काम करता है। इन सारी बातों को ध्यान में रखिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय कांग्रेस। दोबारा कांग्रेस को सत्ता में लाना है और जम्मू कश्मीर के अंदर भी हमने कांग्रेस की सरकार को इस तरीके से आप साथियों ने जिक्र किया। अगर मुझे आज आजाद साहब ने वहां ओएसडी बना के भेजा था कि मेरे जम्मू कश्मीर की आवाम की आप सेवा करें, आज उसने क्या नहीं दिया इस जम्मू कश्मीर के अंदर आजाद साहब ने। उनके सपनों को अगर हमने साकार करना है, उनके अधूरे काम जो रह गए उनको पूरा करना है, तो हमें चाहिए कि कांग्रेस की सरकार जम्मू कश्मीर कायम हो और पूरी मेजॉरिटी के साथ हम यहाँ पर आए और हम अपने लीडर को यहाँ पर लेके आए। और मैं अपनी तरफ से आप सबको दोबारा नए साल की मुबारकबाद देता हूँ कि नया साल आपके लिए ऊर्जा और जोश लाए कि आप पहाड़ों पे निकल पड़ो राहुल गांधी बनके कि हमने राहुल गांधी जी को दिल्ली के अंदर लाना है और जम्मू कश्मीर में हमने कांग्रेस की सरकार कायम करनी है। जय हिंद, जय भारत। और फिर जो ये रुके हुए काम जो हैं ये फिर आगे बढ़े और नए नए प्रोजेक्ट यहाँ से शुरू हो जाएं। और जब नए नए प्रोजेक्ट जैसे कि उन्होंने पहले यह रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर शुरू किए थे और कई मुकम्मल भी किए थे, लोगों को रोजगार मिला था, हजारों लाखों नौजवान जो थे बेकार उनको रोजगार था, मजदूरों को मजदूरी मिलती थी। उस वक्त मजदूर नहीं मिलता था गुलाम नबी आजाद साहब के दौरे हुकूमत में, लेकिन मजदूरी इस कदर थी, मजदूर नहीं मिलता था। आज मजदूर हैं लेकिन मजदूरी तक नहीं मिल रही है, क्योंकि हमारे जिला डोडा के अंदर, चिनाब वैली के अंदर ज्यादा लोग जो है मजदूर तबका से ताल्लुक रखते हैं। इसलिए यहाँ और भी परेशानी होगी क्योंकि यहाँ ज्यादा तादाद जो है मजदूरों की है। मजदूर तो है लेकिन मजदूरी नहीं है, इसलिए बहुत ज्यादा परेशानी है यहाँ हमारे इस डिस्ट्रिक्ट डोडा के अंदर। तो लिहाजा यहाँ मैं ये अपने शर्मा साहब जो हैं, एक आपकी वसातत से मैं राहुल जी तक, सोनिया जी तक और जो हमारे हाईकमांड के दूसरे लीडरान हैं, ये पुरजोर मांग है रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों की कि गुलाम नबी आजाद साहब को जो है यहाँ से चीफ मिनिस्टर का जो है कैंडिडेट जो है उसका ऐलान किया जाना चाहिए। फिर आप देख लीजिए कितना इनकलाब यहाँ रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर आता है। तो बहरहाल अभी ये काफी वक्त हो चुका है। मैं ये अपने शर्मा साहब जो हैं, एक आपकी वसातत से मैं राहुल जी तक, सोनिया जी तक और जो हमारे हाईकमांड के दूसरे लीडरान हैं, ये पुरजोर मांग है रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों की कि गुलाम नबी आजाद साहब को जो है यहाँ से चीफ मिनिस्टर का जो है कैंडिडेट जो है उसका ऐलान किया जाना चाहिए। फिर आप देख लीजिए कितना इनकलाब यहाँ रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर आता है। तो बहरहाल अभी ये
मैं ज्यादा दरमियान आपके और शर्मा साहब के दरमियान में ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता हूँ। बहुत सारी बातें आपसे हमको मिलते रहते हैं और बातें करते रहते हैं आपसे, आपके साथ तबादला ख्याल करते रहते हैं। आज हम ज्यादा सुनना चाहते हैं अपने जो हमारे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जो सेक्रेटरी हैं और जो जम्मू कश्मीर के इंचार्ज हैं, उनके ख्यालात से हम आज मुस्तफीद होना चाहते हैं। तो लिहाजा मैं इन्हीं अल्फाज से आपसे विदा चाहता हूँ। जय हिंद, धन्यवाद। बादे मुखातिब से न घबराया काब, ये तो उड़ती हैं तुझे ऊंचा उड़ाने। यहाँ कोतवाल साहब ने एक बड़ी अच्छी बात कही, क्योंकि कांग्रेस, शर्मा साहब के नोटिस में लाऊंगा, कांग्रेस यहाँ ऐसी जमात थी जिसने यहाँ काम किया है। और मुझे एक बार मौका मिला आजाद साहब के साथ, मैं छापर में जम्मू से आ रहा था, तो मुझे आजाद साहब ने कहा कि मैं मरमत के इलाके में चलता था। कहा तेदाद पे कभी नहीं जाना चाहिए, इकबाल पे जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि तीन लोगों को मैं कहता था मेरी बात सुनो, हम कांग्रेस की कोई कांग्रेस पार्टी के बारे में आपसे बात करेंगे। कहा तैयार ही नहीं होता था कोई बात सुनने के। और कांग्रेस के बारे में जो यहाँ पे एक इलाकों के अंदर सारे सीनियर लोग हैं, एक ऐसा इंप्रेशन दिया गया था कि ये बाइकाट वाली पार्टी। इसके साथ जो नेशनल कॉन्फ्रेंस, मुझे नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन उन लोगों ने उस वक्त ये इंप्रेशन दिया था, ये तासुर दिया था इलाकों के अंदर कि ये लोग जो हैं इनके साथ बाइकाट है रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर, इनके साथ बात करने की जरूरत। तो आजाद साहब ने मुझे कहा, वहाँ एक हमारे फौजी साहब का फौजी थे, कहा कि मैं इनके घर में जाता था और रोटी भी खाता था और सोता भी था। इसके अलावा एक तो कम्युनल पार्टीज खेलने वाले भारतीय जनता पार्टी तो है ही, लेकिन इसके अलावा कुछ और भी फोर्सेस चाहे पीडीपी की शक्ल में, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस की शक्ल में, चाहे थर्ड फ्रंट की शक्ल में, चाहे और किसी फोर्स की शक्ल में इन्होंने आना है और कोशिश कर रही है, किसी तरह भी वोट को डिवाइड करने की कोशिश कर रही है। इस बात वो वर्कर जो 20, 25, 30 साल से कांग्रेस में काम कर रहा है, उस वर्कर की जरूरियात, उस वर्कर को पुष्ट बनाही, उस वर्कर के दुख दर्द को सुनने वाला आज पार्टी में कोई नहीं है। एमएलसी फंड्स, एमएलए फंड्स, एमपी रेट्स, अगर आप चाहें तो हम आपको उसकी तफसील दे सकते हैं।